हेलो मेरे दोस्त। आज की हमारी ये मुलाकात बहुत खास है क्योंकि हम एक बहुत ही स्पेशल सा केस करने जा रहे हैं। और ये केस ऐसा है जिसके रिजल्ट्स भी आपको याद रखने होंगे। कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ सैंपल के तौर पे, है ना, बट मैं इसको एक बहुत ही वाइड एंगल से आपको बताने वाला हूँ। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर आर केप्ट अलोंग द सेम एक्सिस विद डिस्टेंस d बिटवीन देम। ऐसा कभी कभी क्वेश्चन बनेगा कि आपने एक कॉन्वेक्स लेंस ले लिया और एक कॉन्केव लेंस ले लिया और इन्हें किसी डिस्टेंस पे रख दिया। तो आपको बताना है कि एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट ए पर आ रही है और पैरेलल बीम ऑफ लाइट बी से निकल रही है। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, मैं इसको एक बहुत ही जनरल टर्म पे लेके जाऊंगा। मैं जैसे इस क्वेश्चन में तो आपको वैल्यूज ली हुई हैं, मैं आपको जनरली कोई भी क्वेश्चन करना हो इस प्रोफाइल पे वो करना सिखाऊंगा कि इनकी फोकल लेंथ अगर f1 f2 हो तो हमको क्या आंसर देना है। अगर ये दोनों ही जो लेंसेज हैं वो अगर कॉन्वेक्स नेचर के हुए, तो फिर अगर पैरेलल बीम आ रही है और फिर मेरे को फाइनली भी पैरेलल बीम चाहिए, तो फिर मैं इनके बीच की डिस्टेंस कितना रखूं, है ना। तो इस तरह से लेके मैं एक जनरलाइज बात करने वाला हूं। तो आओ शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले इसी क्वेश्चन को लेके चलता हूं कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव वाला, और फिर इसको भी बताऊंगा। और ध्यान रखना, इन दोनों रिजल्ट्स को, जो भी रिजल्ट्स आएंगे उन्हें आप हमेशा याद रखना, क्योंकि इनके रिजल्ट्स आपके एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। मैं सबसे पहले एक केस लेके चल रहा हूं जिसमें मैं एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव लेंस को इस तरह से रख रहा हूं कि आपको कहा जाए कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, इस पे एक पैरेलल बीम लाइट की आके इंसिडेंट हो रही है, इसकी फोकल लेंथ f1 है। तो इसके आगे मैं दूसरा कॉनकेव लेंस कहाँ रखूं, कितने डिस्टेंस पर रखूं कि इसकी फोकल लेंथ f1 और f2 हो तो फाइनल बीम भी पैरेलल जाए। देखो यार, इस क्वेश्चन को समझाने के पहले मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से बता देना चाहता हूं कि फोकस के बारे में आपको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो पहले मैं एक बार फोकस क्लियर कर देता हूं कि जैसे कॉन्वेक्स लेंस है, इस पे अगर कोई रे आ रही है पैरेलल बीम, तो रिफ्रैक्शन के बाद में वो जिस पॉइंट पे मीट करती है उसे हम फोकस कहते हैं। ये इसका फोकस है। ओके, ये जो डिस्टेंस है इसकी फोकल लेंथ है। अच्छा, अगर मैं किसी भी कॉन्वेक्स लेंस के लिए बात करता हूं कि अगर ये तो मेरा ऑब्जेक्ट जो था वो इन्फिनिटी पे था, तो मेरी इमेज कहां पर बनी, फोकस पे बनी। लेकिन अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दूं, ठीक है, इसका रिवर्स कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दूं तो बताओ इमेज कहां पर बनेगी, इन्फिनिटी पे। ओके, क्योंकि रे ऑप्टिक्स में क्या होता है, रिवर्सिबिलिटी चलती है कि इन्फिनिटी से रेज आ रही है तो फोकस पे मिली, तो फोकस पे ऑब्जेक्ट रख दोगे तो इन्फिनिटी पे जाएगी। अच्छा, सेम ऐसा ही अगर मैं कॉनकेव लेंस के लिए करूं, ये तो कॉन्वेक्स के लिए ध्यान होना चाहिए, है ना। और अगर मैं कॉनकेव के लिए बात करूं, तो कॉनकेव लेंस के लिए अगर कोई रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो आपको पता है कि कॉनकेव लेंस जो होता है वो रेस को डाइवर्ज करता है। तो जब ये ऐसे डाइवर्स करता है तो इसका फोकस, इसकी रेस जो है, हमको इसके फोकस पे इसकी इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। इसका फोकस जो होता है वो कैसा होता है, वर्चुअल फोकस होता है। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो यहाँ पे भी उसकी इमेज फोकस पे ही बनेगी, लेकिन यहाँ पर जो फोकस होगा वो वर्चुअल होगा। और कॉन्वेक्स लेंस में जो फोकस था वो कैसा था, रियल था। अच्छा, अगर मैं इसका रिवर्स करता हूं कि अगर अब मेरा ऑब्जेक्ट फोकस पर हो, जैसे यहां पे मैंने देखा कि रेस पैरेलल जा रही थी रिफ्रैक्शन के बाद में, अगर मैं कॉनकेव लेंस के अंदर रेस को पैरेलल भेजना चाहता हूं, तो जैसे कॉन्वेक्स के अंदर मैंने फोकस पे रखा था ऑब्जेक्ट, तो मुझे यहाँ पे भी फोकस पे ही ऑब्जेक्ट रखना होगा। लेकिन जो मेरा ऑब्जेक्ट होगा वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, तो यहाँ पे वर्चुअल फोकस पे ऑब्जेक्ट होगा, मतलब रेस कुछ इस तरह से आएंगी कि वो इसके फोकस पे आके मिले, बट जैसे ही इस पे से जाएगी तो ये इनको पैरेलल कर देगा। ओके, ये जो चार्ट मैंने डायग्राम बनाया है ये बिल्कुल आपके दिमाग में फीड होने चाहिए। एक बार फिर से, कॉन्वेक्स के अंदर इन्फिनिटी से आने वाली रेज फोकस पे मिलती हैं, रियल में मिलती हैं। अगर रियल में एक फोकस पर ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए तो रेज इससे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करती हैं। कॉनकेव के अंदर अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेस को लेकर आते हो तो ये डाइवर्स कर देता है और वर्चुअली वो उसके फोकस पे मिलती हैं। और अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअली फोकस पे हो तो रेस रिफ्रैक्शन के बाद में पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मूव करती हैं। डन, ये चार बातें बिल्कुल क्लियर हैं।
तो बस अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो मैं यहाँ आता हूँ, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ एफ है, रेज यूं आ रही है, तो ऑब्वियसली ये रेज को कहाँ पे कन्वर्ट करेगा, फोकस पे। लेकिन अब मेरे को इसके आगे एक कॉन्केव लेंस लगाना है जिसकी फोकल लेंथ कितनी हो, f2 हो, और इससे जो रेज निकले वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जानी चाहिए। अब इस लेंस से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज तभी जा सकती हैं जब पहले कहीं से भी जब वो आ रही हो तो वो इस कॉन्केव लेंस के फोकस पर मिले। इसका फोकस मतलब यहां होना चाहिए। ये रेज यहां से रिफ्लेक्शन के बाद में जाएंगी, जो इस तरह से जाएं क्योंकि ये इन रेज को अपने फोकस पे कन्वर्ट करेगा। तो इसका जो फोकस जहां पे कन्वर्ट करेगा वहां पे इस कॉन्केव लेंस का वर्चुअल फोकस होना चाहिए, जिससे कि रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चले जाए। मतलब कुछ ऐसा कि ये रेस को यूं कन्वर्ट करे, ऐसे। तो ये f1 डिस्टेंस पे कन्वर्ट करेगा। ओके, ये किसका फोकस है, कॉन्वेक्स का। दिस इज फोकस ऑफ कॉन्वेक्स, और यही फोकस ऑफ कॉन्केव होना चाहिए, क्योंकि जब ऐसा होगा तब ये इन रेस को पैरेलल बना देगा। मतलब ये जो डिस्टेंस है इस लेंस के लिए f2 है और इस लेंस के लिए f1 है। ये वाला पॉइंट जो है दोनों का ही फोकस है, कॉमन फोकस है, बट इसके लिए तो इसका रियल फोकस है और उसके लिए वर्चुअल फोकस है। ओके, तो रेज यूं आई, ऐसे आई और फिर पैरेलल चली गई। तो पैरेलल आई और पैरेलल गई, तब मेरे को अगर बीच का डिस्टेंस निकालना है तो देखो ये पूरा यहां से तक f1 डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस f2 है। तो बच्चों बताओ इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा ये वाला, ये कितना हो जाएगा, d। और बताओ d की वैल्यू क्या लिखूंगा, f1 माइनस f2। सो दिस इज ओवर फर्स्ट रिजल्ट। मतलब एक कॉन्वेक्स और अगर एक कॉन्केव हुआ तो जो दोनों लेंसेज के बीच की डिस्टेंस है वो f1 माइनस f2 होनी चाहिए। यहां से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर तो मिल जाएगा, क्योंकि इसमें एक कॉन्वेक्स था और एक कॉन्केव था, एक की फोकल लेंथ 20 थी और एक की 5 थी। मुझे एग्जाम में अगर फटाफट करना हो तो बोलूंगा d इज टू f1 माइनस f2, 20 माइनस 5 तो 15 सेंटीमीटर। ओके, एग्जाम में आपको इतना ही टाइम लगेगा, बट जो मैंने आपको समझाया है वो एक बार अच्छे से अगर समझ लो तो फिर क्या होता है कि इसको करना बहुत आसान हो जाता है। अब मैं आपको दूसरा केस करके बताता हूँ। अगर दोनों कॉन्वेक्स लेंसेज आ जाएं तो क्या करें, पहला भी कॉन्वेक्स और दूसरा भी कॉन्वेक्स, इसकी फोकल लेंथ f1 और इसकी फोकल लेंथ f2। तो देखो यारो, एक कॉन्वेक्स ले लिया, एक कॉन्वेक्स ले लिया, इसकी फोकल लेंथ f1, इसकी फोकल लेंथ f2। रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं। अब अगर मैं बिल्कुल पहली बार की तरह करूं कि भाई इस रेस को मैं यहां पे कन्वर्ट करूं, तो फिर क्योंकि अब सामने वाला लेंस कॉन्वेक्स है तो ये चीज वहां नहीं बैठेगी। कॉन्वेक्स में क्या होगा कि अगर रेज यूं उसके फोकस पर आ रही है तो यही वाला पॉइंट अगर इस दूसरे वाले कॉन्वेक्स का फोकस हो जाएगा तो वो इन रेस को पैरेलल बना देगा। तो कहने का मतलब हो गया कि कुछ ऐसा करें हम कि ये इन रेस को यहीं पे फोकस करे। ओके, तो ये इसकी फोकल लेंथ हो जाएगी। अब जो इस लेंस का फोकस है वो इस दूसरे वाले लेंस के लिए भी फोकस ही हो, बट ये वाला जो पॉइंट है ये इसका तो इमेज फोकस है और उसके लिए ये ऑब्जेक्ट फोकस बन जाएगा। ओके, तो जो जहां पे जिसकी इमेज बन रही है वहीं से दूसरी रेज निकलेंगी, और अगर ये इसका फोकस है तो अब जो रेज होंगी वो ऐसे पैरेलल निकल जाएंगी। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो ये फोकस ऐसे मिला, फिर ये इसका फोकस बन गया और ये पैरेलल चली गई। तो अब बताओ दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या लिख सकता हूं मैं, f1 प्लस f2। तो जब दोनों कॉन्वेक्स होंगे यारों तो मैं डिस्टेंस का फॉर्मूला याद रखूंगा f1 प्लस f2, और जब एक कॉन्वेक्स और एक कॉन्केव होगा तो फॉर्मूला याद रखूंगा f1 माइनस f2, यहां पे याद रखूंगा f1 प्लस f2। ओके, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो याद रखोगे रिजल्ट, और एपीजी की दुनिया को भी हमेशा याद रखना, ठीक है? मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूं। खूब मेहनत करो बस तुम तो, और सफलता तो तुम्हें मिलेगी यार।
ठीक है, क्योंकि तुम एपीजी की दुनिया से जुड़ चुके हो आप, तो सक्सेस 100% अश्योर्ड है। खूब मेहनत करो, क्योंकि सक्सेस मेहनत से ही मिलती है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।